Yes, my dear friends, very good morning to all. तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं, बेसिकली हमने 3 लेक्चर जो हुआ था उसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना। तो आज हमारा सेशन नंबर 4 है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी और बल्क मॉडुलस। और ऑब्वियसली अगर आप इंजॉय करते हो देन यू कैन शेयर दिस सेशन सो दैट मोर स्टूडेंट विल गेट बेनिफिटेड, है ना। तो चलो हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, पहले लेट्स स्टार्ट विद द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और मैं बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, है ना। गेट की तैयारी करके आप सर्च करोगे यू कैन ज्वाइन विद अस। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जब भी हमारा क्लास होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि डेली डेली आना पड़ेगा, प्लस आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे सो विल डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देखो जैसे अगर मैं बात करूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो मोस्टली स्टूडेंट का जो आंसर होता है कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ म्यू अपॉन रो, है ना, या इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर फ्लूइड। वेल ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। जैसे मैं डायनेमिक विस्कोसिटी बोलूँ या विस्कोसिटी बोलूँ एक ही बात है। जब तक मैं काइनेमेटिक ना बोलूँ तब तक बाय डिफॉल्ट विस्कोसिटी का मतलब ही होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। सो इट इज द रेशियो ऑफ म्यू टू द म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बोला कि म्यू ज्यादा है, सपोज करो, तो म्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको ज्यादा है, तो आपको कुछ फिजिकल मीनिंग इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा सर अगर उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, या हम बोलेंगे सर वहां पे जो लॉसेस ज्यादा होगा, है ना। डिफॉर्मेशन कम होगा मतलब वेलोसिटी कम होगा, विस्कोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने बोला डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बना कि नहीं बना। अच्छा हाँ, विस्कोसिटी ज्यादा है तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बना कि सर लॉसेज ज्यादा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है कम हो रहा होगा, सर डिफॉर्मेशन रेट कम हो रहा होगा। इसी तरह से मैं पूछूंगा व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है इसका क्या मतलब है, और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है इसका फिजिकल मतलब क्या है। एनीबॉडी कुछ मुझे बता सकते हो क्या, क्या है इसका मतलब। तो चलो थोड़ा समझने की कोशिश करो। बच्चे बस इतना रट लेता है कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ म्यू अपॉन रो, या ऐसे बोल देते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये ठीक है, ओके, बट व्हाट इज द मीनिंग, ये हमको बताना क्या चाहता है, दैट इज द मेजर थिंग्स। आप थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको बताना क्या चाहता है। देखो इट इज द ये रेशियो है म्यू अपॉन रो का। मुझे बताओ म्यू का काम क्या है मेरे दोस्त, म्यू का काम क्या है। तो आप बोलोगे सर म्यू का काम है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना, फ्लो को रेसिस्ट करना, रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, है ना। फ्लो को क्या करना, रेसिस्ट करना, ये काम है म्यू का। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब क्लास 9th में रहा होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, पढ़े हो क्या। लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसी को जरत का नियम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, या जरत का नियम क्या बोलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है बच्चों। ये यही बोलता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है ना उसी को कंटिन्यू रखना पसंद करेगा। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में रहना पसंद करेगा, और अगर बॉडी रुका हुआ है तो हमारा ये स्टॉपेज में मतलब रुका हुआ रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर इनर्शिया हमको बोलता है कि बॉडी का जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रखना चाहेगा, और अगर रुका हुआ स्टॉप है तो रुकना इसको पसंद रहेगा, उसको कंटिन्यू करना चाहेगा। वेल अब एक बात देखो, इनर्शिया कब आता है, जब बॉडी के पास क्या हो, मास हो। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब बॉडी के पास मास हो, मास ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा है। समझ में आ रही बात, मास कम है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होगा। वेल फ्लाईव्हील से आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो, इनर्शिया का कारण ही होता है। तो आप बोलोगे सर डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल। सर अगर डेंसिटी है इसका मतलब कहीं ना कहीं मास है, मतलब अगर डेंसिटी है तो कहीं ना कहीं मास है, अगर मास है तो कहीं ना कहीं इनर्शिया है सर। तो इसका क्या मतलब सर, इसका ये मतलब डेंसिटी जो है ना ये कहीं ना कहीं इनर्शिया की बात करेगा। डेंसिटी किसकी बात करेगी, इनर्शिया। और चूंकि विस्कोसिटी है, देखो ये विस्कोसिटी है इसका मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है,
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया विस्कोसिटी कब आएगा। विस्कोसिटी तो हर फ्लूइड के पास है, बट विस्कोसिटी अपना रोल प्ले कब करेगा, जब ये फ्लो करेगा। लेकिन याद रखना कैसे, किस सरफेस पे मेरे दोस्त, एक बात मैं बताता हूँ, ये अगर आप लास्ट सेशन नहीं देखा देख लेना। एक बात बताओ, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ओके, ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? दिस इज स्मूथ सरफेस, स्मूथ, परफेक्टली स्मूथ है। मतलब एक्चुअली ऐसा बनाना मुश्किल है, बट मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्टली स्मूथ है ना। ये परफेक्टली क्या स्मूथ है, और फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ओके। फ्लूइड क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे विस्कोसिटी आएगा क्या? कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे विस्कोसिटी आएगा क्या? एनीबडी, क्या यहाँ पे विस्कोसिटी आएगा? फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है, ये तो फ्लो कर रहा है, तो विस्कोसिटी आएगा? आप बोलोगे सर नहीं आएगा, विस्कोसिटी यहाँ पे नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यहाँ पे नहीं आएगा। इवन फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये चीज देख लेना बच्चों, तभी फ्लूइड विस्कोसिटी आएगा जब फ्लूइड फ्लो करे। साथ ही साथ मैंडेटरी कंडीशन था कि सरफेस हमारा रफ होना चाहिए। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ ये बात दोस्त, तो थोड़ा उसको देख लेना। तो बोलोगे अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो विस्कोसिटी आया। विस्कोसिटी करेगा फ्लूइड को रोकने का काम। डेंसिटी क्या चलेगा, डेंसिटी क्या चाहेगा, डेंसिटी चाहेगा फ्लूइड को, जो फ्लो है उसको कंटिन्यू रखना। मतलब डेंसिटी चाहेगा फ्लो को कंटिन्यू करना, फ्लो को क्या करना, कंटिन्यू करना। और म्यू क्या चाहेगा, ये चाहेगा फ्लो को डिस्टर्ब करना, फ्लो को क्या करना, डिस्टर्ब। फ्लो डिस्टर्ब बोले तो फ्लो को रेसिस्ट करने का काम करेगा। तो मेरे दोस्त इसका मतलब है काइनामेटिक विस्कोसिटी हमको ये बताता है कि उसकी क्या टेंडेंसी है फ्लूइड को रोकने की विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड को कंटिन्यू करने की। मतलब हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये बताता है कि कोई जो फ्लूइड है उसको विस्कोसिटी, उसको जो वेलोसिटी डिस्टर्ब करना विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कंटिन्यू करना। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और डिटेल में समझो। जैसे हमने फ्लूइड पे फोर्स लगाया, ऐसे है ना, ऐसे करके हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ओके। जब फोर्स लगाया तो फ्लूइड क्या हुआ बच्चों, मूव करा। फ्लूइड क्या हुआ, मूव करा। सही बात है सर, हम लगाएंगे तो फ्लूइड मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, हमने फोर्स लगाया, फिर फोर्स हमने हटा लिया, हमने ऐसे फोर्स लगाया और पुनः हमने फोर्स हटा लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लूइड तुरंत रुक जाएगा क्या? क्या फ्लूइड तुरंत रुक जाएगा क्या? हमने ऐसे किया, ऐसे लगाया, फोर्स लगाया और हमने फिर फोर्स हटा लिया। एक यहाँ तक फोर्स लगाया, फिर हमने यहाँ पे, यहाँ ऐसे भी समझो, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, जब यहाँ तक फ्लूइड आया फोर्स था, उसके बाद हमने फोर्स हटा लिया, अब फोर्स नहीं है, तो क्या फ्लूइड तुरंत रुक जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं रुकेगा सर, तुरंत नहीं रुकेगा। तो कितना दूर में रुकेगा भाई? तुरंत नहीं रुकेगा तो कितना दूर में रुकेगा, या कितना देर के बाद रुकेगा? ये हमको कोई और नहीं बताता है दोस्त, यही हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताता है। थोड़ा समझो कैसे बताता है सर, कैसे बताता है ये, कितना दूर रुकेगा। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस चीज को थोड़ा ऐसे समझो कि सपोज करो हमने फोर्स लगा दिया, है ना, फोर्स लगा दिया। तो अगर हमने फोर्स लगा दिया तो देखो म्यू का काम था इसको रोकना। ये कलर आपको नहीं दिखेगा, लेट मी चेंज द कलर। तो बोलोगे सर इसका काम था वेलोसिटी को रोकना। अब देखो अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, आप बोलोगे सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब? काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैं इधर लिखता हूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं म्यू ज्यादा होगा, है ना। ऊपर वाला क्वांटिटी ज्यादा होगा या रो कम होगा, तो मान लो म्यू ज्यादा है, लेटर से जो म्यू ज्यादा है। अगर म्यू ज्यादा है इसका मतलब फ्लो की रेसिस्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, फ्लो की रेसिस्टेंस की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब कि सर अगर म्यू ज्यादा है इसका मतलब रेसिस्टेंस की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जल्दी रोक देगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ किसी भी फ्लूइड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब अगर उसमें हम फोर्स लगाएंगे ना और फोर्स हटा लेंगे ना, तो फ्लूइड तुरंत रुक जाएगा, मतलब जल्दी रुक जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। अब उल्टा समझो कि सर सपोज करो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है, इसका क्या मतलब सर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम कब हो सकता, या तो म्यू कम हो नहीं तो डेंसिटी ज्यादा हो। तो सपोज करो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अच्छा सर डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सर, यहाँ पे हमको दिख रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी ज्यादा होगा, मतलब इनर्शिया ज्यादा आएगा सर। तो अगर म्यू कम है इसका मतलब अगर हमने फोर्स देखे, फ्लूइड को फ्लो करवाया, फोर्स देके फिर फोर्स हटा लिया, तो उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसके विस्कोसिटी पे इनर्शिया डोमिनेंट है, मतलब फ्लूइड को ज्यादा दूर ले जाएगा। तो आज के बाद कभी आपसे बोला जाए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगा? आपके दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कि अच्छा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है, मतलब हमने फोर्स लगा दिया, जब फोर्स हटा लेंगे तो जो फ्लूइड है ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, ठीक है। और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है
तब क्या आपको पता चलेगा, तब आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स अगर हमने हटा लिया तो उसके बाद जो फ्लूइड है थोड़ा ही डिस्टेंस पे क्या होगा, रुक जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, बताओ क्या ये बात क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके गुड। तो ये हमें बताता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डालोगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो हम बात करेंगे बच्चों, म्यू ये होता है म्यू अपॉन रो। म्यू का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर दिस इज पास्कल सेकेंड। और डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी होता था केजी पर मीटर क्यूब। अब एक काम करो, पास्कल को कन्वर्ट कर लो। पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड को सेकेंड रखो, पास्कल सेकेंड को अगर हम लिखेंगे सेकेंड पास्कल को दिया हो जाएगा। न्यूटन को और थोड़ा ब्रेक करो, तो न्यूटन को कैसे ब्रेक कर सकते हो, न्यूटन क्या होता है एफ इक्वल टू एम, यही होता है ना, इसी का यूनिट न्यूटन होता है ना। तो ये एफ का एम का यूनिट न्यूटन है, इधर एम का क्या आ जाएगा बताओ, तो बोलोगे सर केजी। ए का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा तो लिखूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पास्कल सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, पास्कल होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो पास्कल सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, पास्कल सेकेंड को मैं पहले लिख रहा हूँ। पास्कल में कैपिटल पी होगा, ओके, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द पीपल, ओके। तो न्यूटन क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा। वेल अब एक काम करो, और अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। पास्कल सेकेंड कितना है, पास्कल सेकेंड है केजी मीटर अपॉन केजी मीटर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी पर मीटर क्यू। पर मीटर क्यू है तो मीटर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। एक केजी से केजी चला गया आपका, है ना। एक मीटर से एक मीटर, फाइनली ये बचेगा एक सेकंड से एक सेकंड, है ना। मीटर स्क्वायर से मीटर मीटर या मीटर क्यू स्क्वायर से ये एक मीटर बचेगा, तो फाइनली बचेगा मीटर स्क्वायर अपॉन एक सेकंड से एक सेकंड चला जाएगा सेकंड। तो यही हो जाएगा म्यू का यूनिट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। कौन सा यूनिट है, ये एसआई यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ। डायमेंशन की मैं बात करूँ, ये भी बहुत बार आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब मुझे डायमेंशन बताओ, इधर आपको नहीं दिखेगा, इसका मुझे डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं तो टोटल जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में टोटल आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। हालांकि अब 8 हो चुका है, बट चलो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। बट हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। अब आपको आएगा कंफ्यूजन, सर फंडामेंटल क्या होता है बच्चों, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी होता है। ड्राइव जो होता है जो फंडामेंटल के हेल्प से निकाला जाता है। तो फंडामेंटल हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ओनली 3 फंडामेंटल की बात करने वाले हैं। एक होगा मास, है ना, एक होगा लेंथ और एक होगा टाइम। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसी 3 के बारे में बात करने वाले हैं, इसी 3 का। हालांकि होने के लिए 7 होता है फिजिक्स में आपका, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मास को अगर आप बात करोगे तो मास का डायमेंशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, हमेशा कैपिटल एम यूज करेंगे, याद रखना। मास के डायमेंशन के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। बस ये 3 याद रखो, मास के लिए कैपिटल एम डायमेंशन में, लेंथ के लिए एल, कैपिटल एल, टाइम के लिए टी। अब देखो इसका डायमेंशन, तो मीटर स्क्वायर, मीटर किसका, लेंथ का यूनिट, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल के पावर 2 अपॉन टी। तो इसको क्या लिख सकते हो, एल के पावर 2 टी के पावर -1। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर डायमेंशन क्या मैं इसको लिख सकता, एम के पावर 0 एल के पावर 2 टी के पावर -1 चलेगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर आप 0 करते हो बाय डिफॉल्ट ये 1 है, तो एक ही बात है, ये तो 1 ही है ना। तो कभी कभार आपको ऐसा भी दिखेगा और कभी कभार आपको सीधा ऐसा ही दिखेगा। तो देख लेना ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है और कैसे इसको हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी डायमेंशन की बात। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अच्छा मैं मीन वाला आपको बता दूं, हमारा एसएससी जेई और गेट दोनों बैच रन कर रहा है हमारे पेड कोर्स में। वहाँ पे और भी चीजें बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चीजें और भी ज्यादा डिटेल्स में हो रहा है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम लोग कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन ज्वाइन विथ अस ऑन आवर पेड कोर्स आल्सो। जो भी आपका रनिंग है एसएससी जेई एज वेल एज गेट के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन विद अस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट। किसकी बात करते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा म्यू का, तो आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, सीएम स्क्वायर सेकेंड। और ये काम करने वाला सबसे पहले कौन था, सीजीएस यूनिट जो निकाला उसको करने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, तो सबसे पहला आदमी था स्टोक। क्या नाम था, स्टोक।
स्टोक्स, है ना। इसीलिए सीजीएस यूनिट म्यू का क्या होता है, स्टोक्स हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोक्स, क्योंकि उन्होंने इसको क्या किया था, डिफाइन किया था। सो आप बोलोगे सर काइनेमेटिक इसका मैं, हाँ अगर सीजीएस यूनिट होगा तो ये हो जाएगा स्टोक। अच्छा एक बात बताओ, तो वन स्टोक को आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर सीएम स्क्वायर अपॉन सेकेंड। सीएम को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या -10⁻⁴ लिखोगे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, है ना। ये तो कभी कभार ये भी आता है वन स्ट्रोक इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे सर वन स्ट्रोक इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आपको दिख जाएगा, वन स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो होपफुली यही दो ही चीज आता है, देख लेना क्या पूछा जाता है आपसे, जस्ट आप क्या करोगे आंसर दे दोगे। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, एंड आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक जो किसी को समझ में नहीं आता है, बाय हार्ट कर लेता है, बाय हार्ट मीन्स जस्ट रीड कर लेता है, और ये हमारा बल्क मॉडुलस। क्या दिस इज आवर बल्क मॉडुलस। तो होपफुली आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझ में आ गया होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको आ गया होगा, और इवन आपने इसकी यूनिट की बात की, उसकी डायमेंशन की बात की, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता। ओके वन मोर पॉइंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को टेम्परेचर के साथ क्या चेंज आएगा मेरे दोस्त, मैं बोलूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ क्या चेंज आएगा, क्या बताओगे, बताओ। काइनेमेटिक टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लेट मी सी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम काइनेमेटिक क्यों पड़ा, एनीबॉडी, इसका नाम काइनेमेटिक क्यों पड़ा, बता सकते हो इसका नाम काइनेमेटिक क्यों पड़ा। कुछ भी पढ़ सकता था, डायनेमिक पढ़ सकता था, काइनेमेटिक ही क्यों पड़ा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि मेरे दोस्त एक बात बताओ इसका नाम काइनेमेटिक क्यों पड़ा, है ना, और एक मैंने आपको म्यू जो बोल रहा हूँ ये है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका नाम हमने डायनेमिक क्यों रखा, इसका नाम हमने काइनेमेटिक क्यों रखा, एनीबॉडी बताओ, बताओ क्या लगता है, कुछ सोच पा रहे हो, क्यों उसको हम काइनेमेटिक बोलते हैं और इसको क्यों डायनेमिक बोलते हैं, कुछ आइडिया है तो कमेंट करो फास्ट, वेटिंग फॉर योर कमेंट। नो आइडिया, बस पढ़ते आ रहे हैं, रख दिया सर, बुक में पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया। अपन को क्या चाहता है, काइनेमेटिक और डायनामिक को अपने को तो बस रख लेना है, पीछे वजह होता है, हम हमेशा बताते हैं, हम इंजीनियर है ना, इंजीनियर जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है, कुछ हम सोच के करते हैं। अलग बात है आप लोग बोलोगे सर ये लॉजिक हमारे लिए नहीं है, हम बट बच्चों ऑब्वियसली बीइंग एन इंजीनियर हमसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम कुछ बोलें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ कॉज बताएं, ऐसे नहीं कुछ बोल दिए, इसके पीछे भी कुछ वजह है, जरा समझने की कोशिश करो क्या वजह है। जैसे जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो मैकेनिक्स में आपने दो पार्ट पढ़ा होगा, मोशन वाले पार्ट में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मैं बात करता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स की नहीं, तो आपने मैकेनिक्स में दो पार्ट पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स और एक आपने पढ़ा होगा डायनामिक्स। मोशन में क्या पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, और दूसरा क्या होता है, डायनामिक्स, है ना, दूसरा होता है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स आप इसको बोलते हो जिसमें मोशन के बारे में तो पढ़ते हो लेकिन मोशन क्यों आ रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये काइनेमेटिक का पार्ट है, लिनियर मोशन काइनेमेटिक का पार्ट है ना। तो इस समय क्या करते हो आप, मोशन के बारे में पढ़ते हो, जैसे बोलते हो ना कोई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यार 5 मीटर पर सेकंड से कैसे मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा होगा तभी ना, लेकिन आपको फोर्स से नहीं मतलब है, आप सीधे बोलते हो किसी बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकंड, बट आप नहीं ये पूछते कि 5 मीटर पर सेकंड कैसे आया, तो आप कंसीडर नहीं करते हो। तो लाइक लीनियर मोशन हो गया, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या बोलते हो, किसी एक बॉडी को हमने फेंका, ऐसे बोलते हो ना कि हमने एक बॉडी को फेंका यू मीटर पर सेकंड से, यू मीटर पर सेकंड से, लेकिन यू मीटर कैसे आया नहीं पता सर, फोर्स लगाने के कारण आया, तो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक बोलते हैं, और अगर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। अच्छी बात है सर, एफ इक्वल टू क्या होता है सर, एम ए होता है ना। अगर हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब फोर्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट मतलब जीरो कर देते हैं। अब देखो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है बच्चों, एक्सीलरेशन तो जीरो होगा नहीं, मतलब मास जीरो हो जाएगा। तो काइनेमेटिक, और कभी आपने देखा है, कभी आपने काइनेमेटिक जब पढ़ा था देखा था कि 10 kg का बॉल है कि 5 kg का बॉल है, आप सीधे बोलते बॉल को हमने फेंका, कितना केजी का था डोंट केयर। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आगे आप पढ़ोगे काइनेमेटिक लिंक, कितना केजी का नहीं मतलब,
मास मतलब बोलोगे सर जब मास नहीं आएगा एनालिसिस में ना तो इसको काइनेमेटिक बोल देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक बात बताओ, काइनेमेटिक में यहाँ जो म्यू है ये जो भी है इसमें क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मुझे बताओ इसमें कहीं मास आ रहा है क्या, चिल्ला के बताओ, कहीं इसमें मास आ रहा है क्या? अरे मीटर लेंथ है यार, मास मत बोल देना। ये क्या है, मीटर, मीटर लेंथ है, यहाँ पे मास नहीं आ रहा है, मतलब मास निग्लिजिबल है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, काइनेमेटिक। समझ में आ रही बात? बोलो कि सर इसको क्या बोलते हैं, फिर उसको तो डायनेमिक बोलते हैं, अभी अभी आपने बताया। म्यू को क्या बोलते हैं सर? सर म्यू को तो हम डायनेमिक बोलते हैं, लेट मी सी हियर। म्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम डायनेमिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर डायनेमिक, क्यों बोलते हैं सर इसको डायनेमिक, इसको डायनेमिक क्यों बोल देते हैं सर? क्या इसमें मास आता है? बिल्कुल आता है। इसका यूनिट क्या होता है, अभी मैंने बताया पास्कल से। पास्कल को क्या लिखोगे सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इंटू सेकंड। न्यूटन को क्या लिखोगे, अभी मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब देखो ये फाइनली कट के क्या आ गया, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। क्या यहाँ पे मास आया कि नहीं आया बताओ, क्या यहाँ पे मास आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, मास आया, मास एनालिसिस में आ रहा है, मतलब फोर्स को हम इसमें कंसीडर कर रहे होंगे मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम हो जाता है डायनेमिक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मास आ रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, क्लियर है पॉइंट? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कभी पूछा, जैसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, जब से आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसयूज के इंटरव्यू में जा रहे हैं, देन समथिंग अ माइनर, दिस इज नॉट अ माइनर, एक्चुअली दिस इज अ बिग थिंग, बट बच्चे रख लेता है, पता नहीं होता है, सो यू हैव टू बी केयर ऑन दिस थिंग, ओके। तो दिस इज व्हाट डायनामिक विस्कोसिटी। चलो, तो मुझे होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास दो तरह का फ्लूइड होगा, एक होगा लिक्विड और दूसरा होगा गैसेस। एक क्या होगा मेरे दोस्त, एक साइड होगा लिक्विड और दूसरा हमारे पास क्या होगा, गैस। लिक्विड है और दूसरा हमारे पास क्या है, और आप लोग सेशन को शेयर भी कर सकते हैं कि और ज़्यादा बच्चे जुड़े, हम लोग भी और ज़्यादा एंजॉय करें, ज़्यादा बच्चे विल गेट बेनिफिटेड बाय दिस सेशन, और हमारे साथ आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। सो एक बात बताओ, लिक्विड में क्या होगा, बोलोगे सर म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो, ठीक है सर, ये लिक्विड के लिए, यहाँ भी सेम होता है सर, ये भी होगा म्यू अपॉन रो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में म्यू क्या होता है बताओ जल्दी, बोलोगे सर कम होता है, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन, और मैं बोलूंगा अगर आप फॉलो कर रहे हो पूरी सेशन फॉलो करो, कुछ तो फायदा होगा, है ना, फायदा होगा बहुत हद तक, और आप पेड लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, बट अगर इफ यू आर फॉलोइंग फॉलो ऑल द सेशंस यू विल गेट सम मोर बेनिफिट, बहुत सारे चीज देखोगे आप। तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, आप लोग बोलोगे सर कैसे, मुझे पता है, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया तो आपको डाउट आ रहा होगा सर ये कैसे कम हो जा रहा है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ बच्चों, देखो म्यू जो आता है ना लिक्विड में, कोहेजन फोर्स के कारण आता है, क्या आता है, कोहेजन फोर्स के कारण आता है, किस फोर्स के कारण, कोहेजन फोर्स के कारण। लिक्विड में कोहेजन फोर्स क्या होता है सर, लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स, ओके। सर तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कैसे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा या दूर दूर जाएगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल पास पास आएगा दूर दूर जाएगा। अब बोलोगे सर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर गया तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे सॉलिड में क्या होता है आपका, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास होता है, जब आपका मॉलिक्यूल्स पास पास होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से गैस में बहुत दूर होता है। तो बोलोगे सर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा तो कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा, कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। अच्छी बात है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी भी, डेंसिटी क्या होता है पहले ये देखो, बोलोगे सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है सर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मास तो वही है, जैसे मान लो एक कंटेनर की बात करूं, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेट्स से जो पानी है, कुछ भी है, पानी है मान लो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोलोगे सर मास तो फिक्स है, लेकिन ये जो गैस या लिक्विड है ना, जब उसको टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, तो वॉल्यूम पहले यहां तक था, अब हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़ के यहां तक चला जाए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सर, डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो रो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्यों, मास तो उतना ही है, डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी बढ़ गया तो रो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब सर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। अच्छा फिर म्यू क्या होगा भाई, म्यू क्या होगा सर, म्यू होता है दिस अपॉन रो, सर ये भी कम हो रहा है सर, सर ये भी कम हो रहा है, हम क्या कंक्लूड करें बताओ, दोनों कम हो रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी कम हो रहा है, रो भी कम हो रहा है,
बच्चों 9, अगर हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, समझो बात, समझो, तो ऐसा देखा गया, इट इज सीन दैट, सपोज करो एक एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, मान लो ये 20 है, लेट्स से, और ये भी 20 है, मान लो ऐसे रैंडमली मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ, ये 20 है और ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो डिक्रीमेंट दोनों में हो रहा है, लेकिन देखा गया म्यू में डिक्रीमेंट हो जाता है 8 का, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया 8, मतलब ये हो गया 12, और इसमें डिक्रीमेंट हुआ सिर्फ 6 का। समझ में आ रही बात, सिर्फ कितना हुआ डिक्रीमेंट, 6 का हुआ, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पहले 1 था अब 2 हो गया, सिर्फ 6 का, मतलब डिक्रीमेंट 6 का हुआ, मतलब ज्यादा, पहले डिक्रीमेंट देखो, ये था 20, 20 में 8 का डिक्रीमेंट हुआ तो 12 बचा का डिक्रीमेंट हुआ, और इस 20 में से सिर्फ 6 का डिक्रीमेंट हुआ तो 14 बचा, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, पहले कितना था 20/20, है ना, तो 1 था अब 1 से कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर हो, चलो अच्छी बात है। अब गैस की हम बात करते हैं, गैस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है म्यू क्या होता है, बढ़ जाता है ना, म्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, क्यों, म्यू क्यों कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि गैस में जो म्यू आता है क्यों आता है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो लॉसेज बढ़ जाएगा तो म्यू बढ़ जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप बोलते हो सर न्यू होता है म्यू अपॉन रो, है सर, ये तो बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर और कम हो रहा है, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, मतलब गैस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है काइनेमेटिक को क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर कुछ कंक्लूजन बता दीजिए, याद रखना मुश्किल है सर, काइनेमेटिक है डायनामिक है क्या, अब तुम सिंपल बात याद, अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी दोनों विस्कोसिटी कम हो जाती है, चाहे काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो या डायनामिक विस्कोसिटी, देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेमेटिक भी कम हुआ, डायनामिक भी कम हुआ कि नहीं हुआ, और काइनेमेटिक भी कम हो गया, तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होगा, चाहे काइनेमेटिक हो या डायनामिक, गैस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, चाहे काइनेमेटिक हो या डायनामिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाए। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर है, क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है या नहीं है, क्लियर है मेरे दोस्त, टेल मी, कमेंट तो कर ही सकते हो आप लोग, जो भी यू कैन सी कर सकते हो ना, हाँ, और मैं आपको बताऊं जब हमारा सेशन एंड हो जाता है, सपोज अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो जब कभी भी कोई डाउट हो यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, ओके, आप अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पुट करो, एंड विल सी, एंड उसको हम लोग निराकरण करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड करूंगा ज्वाइन द लाइव सेशन सो दैट इफ यू गेट एनी डाउट्स वी कैन क्लियर एट द सेम टाइम, ओके, गुड, चलो, तो यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सो यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और वो जो प्रॉपर्टी है हमारा उसका नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ, क्या नाम होता है, दिस इज कॉल्ड बल्क, बल्क, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, मोस्टली हम लोग इसके लिए के यूज करते हैं, के लिए मोस्टली क्या यूज करते हैं हम लोग, के टर्म को यूज करते हैं बल्क मॉडुलस को दिखाने के लिए, तो पहले समझो ये होता क्या है, तो सिंपल बोलेंगे सर ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, अभी मैं माइनस साइन में नहीं लगा रहा हूँ, बोलेगा सर गलत पढ़ा रहे, पहले समझो माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, तो दिस इज व्हाट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, ओके, चेंज इन चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है मेरे दोस्त, तो द डेल भी अपॉन फिल, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले तो हाँ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अब बच्चा बोलेगा सर हम तो जिंदगी भर यहाँ पे माइनस लगाते थे, पूरी जिंदगी में हम यहाँ पे माइनस लगाए, आप तो माइनस उड़ा ही दिए सर, एक तो इतना मेहनत से हम कॉन्सेप्ट बनाया और आप मेरा सब खराब कर रहे हैं, बताता हूँ ये माइनस कहाँ से आता है, थोड़ा सा एक मुझे 1 मिनट टाइम दो, आपको खुद पता चल जाएगा माइनस साइन कैसे आता था और इसके पीछे क्या वजह है,
जैसे हमारे पास मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें हमारा कोई फ्लूइड है, ओके, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर फ्लूइड, ओके, तो हमारा फ्लूइड है। अभी उसकी वॉल्यूम को मैं बोल देता हूँ लेट्स अज्यूम 1 मीटर क्यूब, प्रेशर भी है 180 है, लेट्स अज्यूम मान लेता हूँ, है ना, ओके। अब हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस समझना है, उसको मैं दबा रहा हूँ ऐसे करके, कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा लगा हूँ, प्रेशर करके मैं दबा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को कंप्रेस करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये उसकी ये कंप्रेस होकर छोटा सा बन जाएगा कि नहीं जाएगा, इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल। तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब जो है वॉल्यूम जो है V2 जो है ये कम हो जाएगा, मान लो 0.5 हो गया, कुछ कम तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, मान लेते हैं ये हमारा 0.5 हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं उसकी जो प्रेशर है, अब प्रेशर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो कोलिजन बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो प्रेशर कुछ 2 एटीएम, 2 एटीएम हो गया, ये P2 मान लो, ये P1 मान लो और ये V1 मान लो, ठीक है। मुझे बताओ डेल भी क्या होता है, डेल भी, तो डेल बोले तो डी भी बोलो या डेल भी बोलो, सर V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। मुझे बताओ V2 कितना है 0.5, V1 कितना है 1, तो बोलोगे सर ये डेल भी वाला जो क्वांटिटी है सर ये निगेटिव आने वाला है, ये क्या आने वाला है, निगेटिव। बट व्हाट अबाउट डेल पी, चेंज इन प्रेशर जो होता है, तो बोलोगे सर डीपी जो हो जाएगा हमारे पास होगा P2 माइनस P1। तो सर P2 तो हो गया 2 एटीएम, P1 था 1 एटीएम, तो ये पॉजिटिव है ना, ओके। तो सर एक बात बताओ, डेल V अपॉन डीपी जो है ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा चाहे कि नहीं, निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर डीपी तो पॉजिटिव है हमारा, सरन बताओ, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप बोलोगे सर डीपी तो पॉजिटिव है हमारा, है ना, और ये तो निगेटिव है सर, ये तो निगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा। अब देखो, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर देखो जब हमारा प्रेशर बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस साइन। और माइनस साइन क्या बताता है, जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, माइनस टर्म। सो इट इज, आप बोलोगे सर अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करूं तो माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है, बोलो, तो बोलोगे सर माइनस साइन हमको ये बताता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है और प्रेशर ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा, कम, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम, इस तरह से। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस साइन को यूज करते हैं। तो बल्क मॉडुलस जो हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस ऑफ डेल वी अपॉन वी इंटू, ठीक है, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन वी इंटू टीपी, अच्छी बात है। नो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो मास कांस्टेंट है कि नहीं है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है कि नहीं, अगर सपोज करो यहाँ पे 3 kg एयर है, अभी भी एयर कितना है, 3 kg ही है, एयर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना एयर था उसी को आप कंप्रेस कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड था उसी को आप कंप्रेस कर रहे हो, नॉट नेसेसरी शुड बी है, इट शुड बी एनी गैस, कोई भी गैस हो सकता है, उसी को आप कंप्रेस कर रहे हो। तो बोलोगे सर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आ रहा है, इस केस की अगर मैं बात करूं तो मास कहीं ना कहीं क्या है हमारा, कांस्टेंट है, मास हमारा क्या है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को क्या लिखते हो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से क्या मैं मास को लिख सकता रो इंटू भी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, रो इंटू भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप रो इंटू भी लिख सकते हो तो आप बोलोगे सर मास तो कांस्टेंट है तो रो भी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, रो भी इक्वल टू क्या बोलोगे, रो इंटू भी इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों साइड एल एन ले लो, क्या हो जाएगा, एल एन रो प्लस ऑफ एल एन भी इक्वल टू एल एन सी। अब एक काम को डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, ये क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन रो प्लस ऑफ डी भी अपॉन भी, और कांस्टेंट क्या है, जी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आप बोलोगे सर इसको लिख सकता हूँ डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन भी, देखो माइनस ऑफ डी वी अपॉन भी का वैल्यू पुट कर दो, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जो भी लिख लो डी वी अपॉन भी इंटू डी पी, या आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, डी रो अपॉन रो इंटू। तो बल्क मॉडुलस आप देख लेना क्वेश्चन में कौन सा पूछा जा रहा है, दोनों एक ही बात है, आप इसको बोलो तो माइनस डी बी अपॉन वी डी पी या डी रो अपॉन रो
डी लो। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा फिजिकल भी समझने की कोशिश करो। फिजिकल ये समझने की कोशिश करो कि जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो उसके प्रेशर के साथ साथ क्या हो रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ाते थे तो वॉल्यूम कम हो जा रहा था, प्रेशर बढ़ाने से आपकी वॉल्यूम कम हो जा रहा था। बट यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो प्रेशर बढ़ाने से हमारा डेंसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे जो आपको साइन आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है। ओके, तो होपफुली इतना सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, है ना। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे तो उससे और भी ज्यादा चीजें को डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे साथ इस नंबर पे अगर आपको कोई क्वेरी है, एनी क्वेरी सपोर्ट, तो आप हमसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू ऑल आर एंड यू आर हैप्पी टू हेल्प यू, हमें खुशी होगी। ओके, और इस पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, है ना। और हमारा जो वेबसाइट है www.adangle.com, classes@adangle.com, यहाँ पे भी आप हमारे लाइव क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, लाइव क्लास में और भी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल्स में होती है, क्वेश्चन वैसे सारा, तो मैं आपको बोलूंगा इफ यू कैन देन आओ, हम लोग लाइव पे भी मिलते हैं, प्लस क्लास में मिलते हैं। और हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल के लिए अपना टेलीग्राम भी आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब मीन्स इसको भी आप ले लो, उसमें आ जाओ, ज्वाइन कर लो ग्रुप हमारा जो है, ताकि जब कभी हम लोग लाइव आए या कुछ भी अपडेट आता है तुरंत आपको पता चल सके। हमारे ये टेलीग्राम ये अपना यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू। हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेरी? तो अगर सपोज करो आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सपोज करो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बता सकते हो, सर ये डाउट है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, वी विल सी एंड वी विल रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। चाहे कंटेंट से रिलेटेड चीजें हो जो आपको समझ में ना आया हो, वॉटेवर, बट मैं ये बोलूंगा बेटर होता है कि आप लाइव आ जाओ, तब उस टाइम क्या होता है, जो भी आपका डाउट है एट द सेम टाइम विल एड्रेस इट। ओके, चलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।